अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। शुरू के फर्स्ट हाफ में 6 मंथ्स में, ठीक है, आप लोग 2026 में हम चल रहे हैं, ज़ाहिरा फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जो है इस 2026 के फर्स्ट हाफ में रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो मे बी कि वो उनका नेक्स्ट स्टेप हो, उनकी शादी में कन्वर्ट हो। अब फैब में भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी, लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। अगर आप फ्रेंडशिप में हैं तो लव अफेयर में चले जाएंगे, लव अफेयर में है तो आप मैरिज में, आपकी मैरिज कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है जो आपकी पर्सनल होगी, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझ तक उनका कांटेक्ट पहुंच जाएगा। नंबर के शुरू में 92 लगाना है, ठीक है। कार्ड हमें एक पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है अगले हमें क्या होगा, ठीक है। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में क्या होने जा रहा है। हुकअप फर्स्ट कार्ड आया है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में यू विल बी अनफिनिश्ड बिजनेस। मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में जा रहे हैं फर्स्ट हाफ में, सीक्रेट क्रश। फर्स्ट हाफ में मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में जा रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हाफ में मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंशन। जो सिंगल है वो रिलेशनशिप में जा रही हैं, और जो फ्रेंड्स हैं या लव अफेयर में, उनका एक स्टेप आगे जा रहा है, मीन्स कि वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं रिलेशनशिप के। टॉक्सिक रिलेशनशिप, मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में मास्क बहुत आ रहा है। मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में जी टेक्स्ट मैसेज आ गया, वेडिंग। देखिए मैंने कहा ना, हर एक स्टेप आगे जा रहा है, ठीक हो गया। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन 2026। बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, रिकंसिलेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस, एक्स लवर। ये मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये सारे ही कार्ड्स। अच्छा, फर्स्ट तो ये है कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, आप बिल्कुल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अगर जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे थे, उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक्स लवर आपके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं और उनको एक रास्ता चूज करना है जो कि आप कर लेंगे रिलेशनशिप में। हमारा टॉपिक है कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, यस, आप लोग जा रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। फैमिली की तरफ से कुछ लोग फैमिली बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ के पास्ट पर्सन वापस आए हैं, रिकंसिलेशन हो रहा है, कुछ को स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ एक्स ऐसे हैं जिनको रिग्रेट हो रहा है कि भाई उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनको उनका कार्मा मिल चुका है, ठीक है, और वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। हमारे पास रीडिंग स्टार्ट हो रही है हुकअप से और एंड हो रही है वेडिंग पर, सही है। अगर कोई आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, जो है वो अब वेडिंग में चेंज हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी रिलेशनशिप था, आप अफेयर में थे या फिर आपका जो इंटीमेसी था अफेयर था, लेकिन अब वो वेडिंग में चेंज हो रहा है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, फाइनली ये मैसेज यहाँ पर आया है। आपके एक्स भी आपके पास आ रहे हैं, जिनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ, जिन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, वो आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ अनफिनिश बिजनेस है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्होंने जो है मे बी के और भी ये प्लेयर टाइप का बंदा हो, लेकिन आपकी काइंडनेस, आपकी मोहब्बत ने इसको अपना कायल कर लिया और ये आपके पास आ रहे हैं। आप किसी का सीक्रेट क्रश है, ये बात आप पर 2026 के फर्स्ट हाफ में रिवील होगी कि भाई आप किसी का सीक्रेट क्रश है, कोई आपको एज अ क्रश देख रहा है। किसी फ्रेंड के थ्रू ये बात आपको मालूम हो सकती है, क्योंकि अगर जिस रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक समझ रहे थे, फाइनली वो रिलेशनशिप आपके साथ वेडिंग में चेंज हो रही है। वो टॉक्सिक नहीं थी, वो बंदा आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी उसको, और वो अब आपके साथ वेडिंग में जाना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है आपके साथ।
आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है कि कोई अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। आपके एक्स को अपना कारमा मिल चुका है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनको उनका कारमा मिल गया है। और फाइनली कोई अपनी फीलिंग्स यहाँ पर आपसे कन्फेस करेगा कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है। मीन्स कि वो आपको एज अ लवर देखता है या फिर एज अ लाइफ पार्टनर देख रहा है। ये आपके पास कन्फेशन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई, ठीक है, कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन 2026। तो यस जी, हैवीली यस, बिल्कुल आप जा रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी हैं उनका एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। जो शादी का वेट कर रहे थे उनकी शादी हो रही है, और जो अफेयर का वेट कर रहे थे वो अफेयर में मुझे यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखें, शादी का वेट कर रहे थे, हेरोफेंट आ गया, ये फ्लिप होकर ये कार्ड आया है। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और कुछ लोग अगर फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सिंगल नहीं रहेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में, ठीक है। चलें, अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने वो कर दिया था, हुकअप को क्लैरिफाई कर रही हूँ। क्लैरिफाई करें जी हुकअप को। 8 ऑफ सोर्ड्स, वाई 8 ऑफ सोर्ड्स? देखें, मैंने आपसे कहा था ना, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अगर पास्ट में किसी का इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं था, फ्लर्टिशियस था, इंटीमेसी से रिलेटेड था, लेकिन फाइनली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको एक मैसेज करेंगे। आपकी सडनली आपके पास ये मैसेज आ सकता है, वो आपके साथ एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और ये बंदा, ये देखें मेरे दोनों आ गए ना, ये पावर कपल आ गया, हाई प्रेस्टिस एंड हेरोफेंट, ठीक है। आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपने, इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। आपसे मिलने के बाद इनमें 180 डिग्री का चेंज आया है, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लेयर को आपने एक स्पिरिचुअल उसमें बंदे में चेंज कर दिया है, और आप लोगों का मिलना किस्मत में था, क्योंकि आपने जो इन्होंने आपको लेसन दिया कि हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना है, और आपने इनको ये लेसन दिया कि हर कोई प्लेयर ने, मतलब हर कोई फ्लर्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, कुछ लोग सीरियस भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनफिनिश बिजनेस को मैं कर रही हूँ क्लैरिफाई। अनफिनिश बिजनेस, 7 ऑफ पेंटिकल, वाई 7 ऑफ पेंटिकल, वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, स्टार्स में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे अभी तक तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये तो अभी तक मुझे नज़र आए हैं। बाकी और नज़र आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये ऑल साइंस ही रीडिंग है। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये आपको बताएंगे कि बाहर के लोगों की वजह से आप लोगों में जो है अलैदगी हो गई थी। इन्होंने, बाहर वालों का ज़्यादा इंटरफेयर था, इस वजह से आपकी अलैदगी हुई थी। अब ये आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आपसे डरते भी हैं, आपकी करेज देख रहे हैं, लेकिन इनको आपके साथ एक खुशी महसूस होती है। फाइनली मैं बोलूँ तो अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आप जिस एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फाइनली आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, उनको आपके साथ, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब मैं करूँगी सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स, कोई आप किसी के जहन में 24/7 है, ठीक है। वो कोई भी काम कर रहा हो, बैकअप में आप चलते रहते हैं, उसकी लाइफ में सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, वो आपको अपनी फैमिली से जो है वो मिलवा रहे हैं, ये आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं। आप इनका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। ये बंदा आपसे मिला और आपका ऑरा इतना पॉजिटिव था, ये न्यू पर्सन है, कोई आपसे मिला है, आपने उसको इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया है कि ये आपको अपनी फैमिली से, कुछ लोग यहाँ पे शादी में मुझे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन आपको, आप किसी पार्टी में इनसे मिल सकते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूँगी फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करें। फ्रेंड्स को क्वीन ऑफ कप्स, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हैं, और ये आपके साथ आपकी काइंडनेस, ये देखें मे बी कि आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हों,
और ये आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है तो पास से आ रहे हैं, इन्होंने आपको ऐसे देखा है, आप बहुत काइंड थे, क्वीन ऑफ कप्स की जो है उसमें इन्होंने आपको देखा है कि आप पहले बहुत पोलाइट, बहुत काइंड थे, लेकिन अब सडनली आप में चेंज आ गया और अब आप ऐसे हो गए हैं, बहुत ब्लंट, बहुत नो बोलने वाले, बहुत लॉजिकली। तो ये आपसे थोड़ा सा डर भी रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे कि भाई मेरी इनसे सुलह करा दो, और ये अब आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्लैरिफाई, डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करें। क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी को कारमा मिल गया है भाई। अगर किसी ने आपको हर्ट करा था, अपनी ईगो दिखाई थी, आपके और इनके रिश्ते में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। आपको जस्टिस मिल रहा है, फाइनली द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न, और अब आप इनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर पास्ट में कोई आपके पास एक मोहब्बत का जेस्चर आ रहा है, ठीक है, फाइनली आपको कारमा मिला, और पास्ट पर्सन ने अगर आपके साथ बुरा किया था तो वही उनके साथ हो गया है। अगर उन्होंने आपको 2 ऑप्शंस में ट्रीट किया था तो अगले ने उनको 2 ऑप्शंस में ट्रीट किया है। तो फाइनली किसी को कारमा मिल गया है और किसी की ईगो मेल्ट हो गई है जिसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। अब इनका दिल टूटा है, ठीक है। अब आपके पास ये आ रहे हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आपको, और ये देखें बहुत ज़्यादा आपको देखने के बाद तो इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखें आपको इतना हैवीली ये स्टॉक कर रहा है ना कि यार मतलब क्या इसने कर दिया, आपको क्यों छोड़ा या आपको क्लोजर क्यों नहीं दिया। आपके पास एक अपॉलॉजी आ सकती है अपने पास्ट पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये बंदा आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको अपनी मोहब्बत आके कन्फेस करेगा। अब मैं करती हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करें। टॉक्सिक को द फूल, जो रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लग रही थी वो टॉक्सिक नहीं थी, क्योंकि वो इंसान अब आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपना पावर कपल मानता है, ठीक है। आप समझ रहे थे कि ये टॉक्सिक है, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है। ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये समझता है कि आपका और इसका एक जोड़ा है, आपके सोलमेट हैं। पास्ट में ये प्लेयर था, आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है। और ये आपके साथ जो एक नई शुरुआत ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, और ये आपके साथ अब एक कपल में, एक पेयर में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मुझे ये लग रहा है। और ये आपके साथ एक एक नए रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और एक मैसेज ये है कि अगर आप किसी से मिले और आपको वो टॉक्सिक लगा तो वो टॉक्सिक नहीं है, एक्चुअली वो बंदे को अफेयर में नहीं जाना, उसको डायरेक्ट आपसे शादी करनी है। वो आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकता है, आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, पहले आपको चेक करना चाहता है कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं नहीं है। ये बहुत स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, आप भी बहुत स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रहे हैं, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। और ये बंदा भी मुझे बहुत कोई गुड पर्सनालिटी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा। और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका जवाब सुनेंगे और फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अब हम करते हैं जी मास को क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल, वाई पेज ऑफ पेंटिकल, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स। भाई ये आपके पर्सन है, ठीक है। ये आपके साथ गुजारे हुए लम्हे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो मोमेंट्स ये बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं जो आप लोगों ने साथ गुजारे थे। और अब ये आपको अपना, इनको अब सडनली फील हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं अभी, ठीक है। ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। पहले ये कंफ्यूज थे पास्ट में, आपके पास इनका मैसेज आ सकता है, ये अब आपको बताएंगे, क्योंकि इनका मास्क अब हट रहा है। इनको बहुत ज़्यादा ये सैड है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। अपना मास्क, क्योंकि मैं मास्क को क्लैरिफाई कर रही हूँ, तो ये अपना मास्क अब हटाएंगे और बताएंगे कि जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे और ये भी आपका वेट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ये अब आपको बताएंगे कि भाई ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शुरू से ही आपसे मोहब्बत करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको महसूस नहीं होने दिया कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। इनकी खुशी आपके साथ है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। मे बी कि ये एज डिफरेंस वाली या कोई और डिफरेंसेस आप लोगों में दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ क्लैरिफाई, टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। वाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल,
किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं आपके पास आते हुए, ठीक है। आपके पास दो लोगों की चॉइस हो सकती है, किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। एक बहुत बॉसी टाइप का, बहुत अथॉरिटी पे कोई बंदा, बहुत ऑथेंटिक, ठीक है। और एक बंदा वो भी बहुत काम में बिजी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं। दो लोगों के प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं एज यू लाइक के। अब आप किसको कंसिडर करते हैं, आपकी क्या सिचुएशन है। आप बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हैं, जो कोई भी फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है। आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, और मे बी कि आपका स्टाइल, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई फाइनली आपसे शादी का डिसीजन ले रहा है, आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहा है, आपको वो एक कंप्लीट पैकेज देखता है, ठीक है। कोई आपको अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, या मुझे एक मैसेज ये आ रहा है, और कोई आपको कंप्लीट पैकेज देखता है, ठीक है। मतलब आप इतने खूबसूरत उसको नज़र आते हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप किसी का क्रश हो सकते हैं। फाइनली दो लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चॉइस इज़ योर्स कंप्लीटली कि आप किसको चांस देते हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ जी वेडिंग को, क्लैरिफाई करें वेडिंग को। 8 ऑफ कप्स, वाई? बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल, जिसने आपको चॉइस में रखा, ऑप्शन में रखा, वाई 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। भाई पास्ट में जिन्होंने आपको शादी के लारे दिए, ठीक है, आपका दिल तोड़ा, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। आपको वहाँ से प्रपोजल आ रहा है शादी का, वो बंदा आपको प्रपोज कर रहा है जो आपसे वॉक अवे कर गया, और अब आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी भी ये विश फुलफिलमेंट है, और ये फाइनली आपकी विश पूरी हो रही है। आप रिलेशनशिप में जा रही हैं। 2026 के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 6 मंथ्स में आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। आप लव अफेयर में जाते हुए नजर आ रही हैं। आपकी कोई दिलीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। आपकी लव मैरिज मुझे यहाँ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने रीडिंग की है, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। तो यस, इट्स अ बिग यस, ठीक है। अब मैं आपका यहाँ पर एक मैसेज निकाल लेती हूँ। रोल द डाइस, टेबल्स आर टर्न, ठीक है। अगर ये एक्स है तो न्यू लव, कुछ लोगों की जिंदगी में न्यू लव आ रहा है, कुछ लोग नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो अपने एक्स के साथ, उनके एक्स देखें वापस आ रहे हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो इट्स योर कंप्लीटली चॉइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या आप अपने एक्स को क्या चांस देते हैं, या फिर थोड़ा उनको रुला के चांस देंगे जिस तरह उन्होंने आपको रुलाया था, एज यू लाइक कंप्लीटली। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी आपका, ये 2 सवाल मैंने निकाल लिया, आपका 1 सवाल और 1 जवाब, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, 1 question and 1 answer. Our one obligation, ठीक है, we are born with only one obligation, to be completely who we are. Yet how much of our time is spent comparing ourselves to other dead and alive. ये था जी आपका आंसर। अब मैं आपकी आज की एफर्मेशन निकाल लेती हूँ जी। आपकी क्या एफर्मेशन आज की आती है? अच्छा जी, एफर्मेशन आई है, आई क्रिएट अ हेल्दी फ्लो इन माई लाइफ बाय लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू नॉट यूज और नीड। मैं अपनी लाइफ में वो करूँगा जो हेल्दी है मेरी लाइफ के लिए। मैं वो काम करूँ या वो चीज़ें करूँ जो मेरी लाइफ के लिए हेल्दी है, और बाकी उन सब चीज़ों को मैं जो है वो हटा दूँगा, उनको जो है लेटिंग गो कर दूँगा, मतलब उनको हटा दूँगा अपनी लाइफ से जो मेरे काम की नहीं है या मेरे लिए यूजलेस हैं, दैट आई डू नॉट यूज और नीड, ठीक है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं। होल्डिंग वन टू ऑन टू थॉट्स एंड पोजिशंस दैट वी डू नॉट नीड और यूज एनी मोर क्रिएट्स ब्लॉक्स इन अवर लाइफ। बैनिश आउटडेटेड थॉट्स, लेट गो ऑफ ओल्ड things are ideas, get rid of positions that you do not love or need anymore. If they are still in good orders, gift them to a clarity shop. Develop a healthy attitude, and now that when there
in space in our thoughts and lives we have the chance then to embrace and that is new. तो वही चीज़ है कि आप अपनी चीज़ से बेकार चीज़ों को निकालें, बेकार चीज़ों की तरफ से अपना दिमाग हटाएं और हेल्थी चीज़ें क्रिएट करें, पॉजिटिव सोचें जस्ट मतलब, और पॉजिटिव ही होगा। बेकार की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। देखिए यहाँ पे भी ये आ रहा है, एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विथ एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंस। हर एक दिन आपके लिए एक्साइटिंग होना चाहिए, हर एक न्यू एक्सपीरियंस को आप अवेल करें, ब्लेस्ड करें और हर चीज़ को पॉजिटिवली लें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।